नमः शिवाय। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है और कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और हमारे तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया था। इसलिए लोग बहुत हर्ष उल्लास के साथ शिव का पूजन करते हैं और उस दिन गंगा नदी के किनारे पर 365 दीपक जलाने का बहुत बड़ा महात्म्य होता है। वाराणसी में ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हरिद्वार में भी दीपदान किया जाता है। अयोध्या भी पूरी उस दिन जगमगाती है। इसी दिन साउथ इंडिया में सबरीमाला टेम्पल पर भी दीपक जलाए जाते हैं। पूरा मंदिर जगमगाता है। कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही देव दीपावली होती है। देवलोक में दीपावली इसी दिन मनाई जाती है। जिसका मंगल बहुत कमज़ोर है, बहुत बुरी स्थिति में है या बहुत परेशान कर रहा है, उन्हें कार्तिकेय स्वामी की पूजन आज के दिन से ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। आज के दिन कार्तिकेय स्वामी का पूजन बहुत शुभ होता है। आपको मंगल संबंधित दोषों से कार्तिकेय स्वामी मुक्त करते हैं और शत्रुओं से भी आपको मुक्त कर आपको बहुत इंथुजियास्टिक बनाते हैं। शिव का पूजन भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। भगवान शिव का आराधना आपको बहुत सारे कष्टों से इस दिन मुक्त करती है। प्रातःकाल थोड़ा सा गंगा जल डाल करके आप अगर स्नान करते हैं माँ गंगा का नाम लेकर, तो आपका मन बहुत शांत होगा। अगर आप गंगा नदी के किनारे रहते हैं तो आप ज़रूर स्नान करने जाएं। आपका चंद्रमा भी मजबूत होगा। देव दीपावली के दिन आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न रखना चाहते हैं, उन्हें खुश करना चाहते हैं, पितृदोष की वजह से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आज के दिन आप किसी नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी के पास जा कर के या अपने घर के मटके के पास दीपदान ज़रूर करें। अगर इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा गंगा जल एक लोटे में लेकर के उसमें थोड़ा जल डाल के या पूरा गंगा जल से भर करके अगर आप दीपदान करते हैं तो आपको ज़रूर लाभ होगा। बात आती है दीपदान कहाँ कहाँ करना है और कैसा करना है। तो एक बेस्ट दीपक होता है आंवले का बना दीपक। आंवले को लेकर के उसमें थोड़ा सा छेद करके रुई की बत्ती उसमें देशी घी डाल के अगर आप भगवान विष्णु के सामने ये दीपक जलाते हैं पूरे कार्तिक मास, तो ये आपको स्थिर लक्ष्मी प्रदान करता है, आपके आय के साधन खोलता है। और अगर मनी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे हैं अपनी ग्रह दशाओं की वजह से या बुरे किसी वास्तु डिफेक्ट की वजह से, तो ये उसे शांत करता है। तो आप आंवले का बना दीपक इस समय ज़रूर जलाएं। कामाक्षी दीपक भी आप पूरे कार्तिक मंथ में जलाते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट जो दीपक होता है विशेष करके कार्तिक पूर्णिमा के दिन ज़रूर जलाना चाहिए, वो है 365 दिए गंगा के किनारे पर जलाना। अगर गंगा नदी अवेलेबल नहीं है आपके क्षेत्र में, वहाँ पे से बहुत दूर हैं, तो आप 365 दिए किसी भी नदी के किनारे जला सकते हैं या एक लोटे में गंगा जल रख करके उसका पूजन कर करके गंगा माता मान के उसके सामने भी जला सकते हैं। अगर 365 दिए जलाना पॉसिबल नहीं है तो 365 बाती को आप एक साथ लेकर के उसे घी, सरसों के तेल या तिल के तेल में डुबो करके आप ज़रूर जलाएं, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप 365 बाती के इस दीपक को एक शिवालय में भी ज़रूर जलाइए। अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिवालय में दीपदान करना आपको बहुत सारी समस्याओं से मुक्त करेगा। सब जानते हैं कि यक्षराज कुबेर जो धन के प्रदाता हैं, वो अपने पिछले जन्म में एक चोर थे और शिव मंदिर में चोरी करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ अंधेरा होने की वजह से उन्होंने अपने वस्त्र को जला करके वहाँ पे उजाला किया था। उस पुण्य का ये प्रताप था कि अपने अगले जन्म में भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया और वो पूरे धन के प्रदाता बने, यक्षराज बने। तो हमें दीपदान ज़रूर करना चाहिए शिव मंदिर में जब भी मौका मिले। अपने मेन गेट पर
दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। ये हमारे घर में आने वाली जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं उन्हें बर्न कर देता है। मेन गेट पे सरसों के तेल का दीपक जलाना आपको शत्रुओं से मुक्त करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है गाय का गोबर, जहाँ पे डाला जाता है गौशाले के पास, क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी रहती हैं। वहाँ पे जाकर के आप एक दीपक ज़रूर जला के आएँ। 365 बाती का जलाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आपके घर के आसपास गौशाला नहीं है तो आप एक गाय के गोबर का कंडा लेकर के उसकी पूजन करके उसके बगल में दीपक अवश्य जलाएं। आपको लक्ष्मी संबंधित अगर कोई इशू है, आपके जीवन में मनी ब्लॉकेजेस हैं, आवक कम हो रही है या फाइनेंशियल लॉसेस ज़्यादा हैं, तो उससे आपको ये सारी रेमेडीज़, ये सारे धार्मिक उपाय प्रोटेक्ट करेंगे और आपके जीवन में आय के नए साधन खुलने के चांसेस बनेंगे, या अगर आपकी आय है तो उसमें आपकी वृद्धि करेंगे। देवालय और अपने घर के साथ साथ पवित्र वृक्ष जैसे पीपल, वट, बेल और तुलसी के नीचे भी दीपदान अवश्य करें। आंवले के पेड़ के नीचे दीपदान करने का बहुत बड़ा महात्म्य कार्तिक में होता है। अगर आप श्री विद्या के उपासक हैं तो इस दिन श्री यंत्र की स्थापना करना, पूजन करना और ललिता सहस्त्रनाम की चैंटिंग और कुंकुमार्चन माता ललिता का आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ऑस्पिशियस होगा। दीपक किस चीज़ का बना है, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। देव दीपावली के दिन कुछ लोग कहते हैं अगर नारियल जो सूखा वाला खोपरा होता है उसका दीपक बना करके अगर आप जलाते हैं तो आपके घर की बहुत सारी नेगेटिविटी दूर होती है और ये बहुत ऑस्पिशियस होता है। तो आप चाहें तो मिट्टी का दिया ले सकते हैं, आप चाहें तो आटे के दिए बना सकते हैं। 7 अनाज के आटे का दिया भी आपके लिए ऑस्पिशियस होता है। हो सके तो देव दीपावली के दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन ज़रूर करें। अगर आपको फाइनेंशियल की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं तो श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा का पाठ आप ज़रूर करिए। पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे कमेंट्स देना ना भूलें। आप कार्तिक दीपावली कैसे मनाते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमः शिवाय।